केन उपनिषद में 4 खंड है। पहले खंड में इसके 9 मंत्र है और जो केन उपनिषद आता है वह सामवेद से आता है। इसके पहले खंड में 9 मंत्र है और इसका पहला खंड कहता है, वो जिज्ञासा से भरा हुआ है। वो एक प्रश्न करता है, वो कहता है कि आखिर जो मन है वह सोचता कैसे है? आखिर आंखें देखती किसकी शक्ति से है? कान किसकी शक्ति के कारण सुनते हैं? तो जब इसका जवाब आता है तो कहता है कि सब कुछ ब्रह्म की शक्ति से ही होता है, क्योंकि जो न श्रोत्रस्य श्रोत्रम न मनसो मन है, वह सुनने के पीछे वाला सुनने वाला है, वह देखने वाले के पीछे देखने वाला है। सब कुछ ब्रह्म की शक्ति से ही होता है। इसका दूसरा खंड है जो ये कहता है, जिसमें 5 मंत्र है, वह अहंकार के बारे में बात करता है। वो कहता है कि जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, असल में ब्रह्म को नहीं जानता। और जो ये कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, वही सच्चे ज्ञान के करीब है। इसलिए जिसमें अगर अहंकार है वो ब्रह्म को नहीं जान सकता, और जिसमें अहंकार नहीं है वही ब्रह्म को जानने की तरफ बढ़ सकता है। तो इसका जो तीसरा खंड है उसमें दैत्य और दानवों की कहानी है। उसमें बताया गया है कि जब देवताओं को दानवों पर जीत हो गई तो उसको अहंकार हो गया, तो ब्रह्म उनकी परीक्षा लेने गए। तो सबसे पहले उन्होंने अग्नि देवता उनसे मिलने आए। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? तो उन्होंने कहा मैं सब कुछ जला सकता हूँ। तो उन्होंने एक तिनका रखा और उससे कहा कि ये जलाओ, लेकिन अग्नि देवता उसको जला नहीं पाए। इसी तरह वायु देवता से बोला कि तुम क्या कर सकते हो? कि मैं सब कुछ उड़ा सकता हूँ। तो कि इस तिनके को उड़ा, वो नहीं उड़ा पाए, और ऐसा करके वो गायब हो गए। फिर इंद्र आए, तो इंद्र ने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फिर वहाँ एक उमा स्त्री दिखाई दी, दिव्य स्त्री। तो उससे पूछा कि भाई वो कौन थे? तब उन्होंने कहा कि वो ब्रह्म थे, और यहाँ पर जो भी कुछ होता है वो ब्रह्म की शक्ति से होता है। तो इस तरीके से तृतीय खंड में ये बताया कि सब कुछ ब्रह्म की शक्ति है और अहंकार अज्ञान है। इसका चौथा खंड जिसमें कि 6 मंत्र है, वो ये बताते हैं कि इसी मनुष्य जीवन में ही ब्रह्म को जानना जरूरी है, और इससे ही आदमी सफल हो सकता है, और यही सबसे बड़ी सफलता है। और अगर वो इसी मनुष्य जीवन में ब्रह्म को नहीं जान पाया तो ये सबसे बड़ी हानि होगी। इसलिए जो भी करना है इसी जन्म में करना है, इसी मनुष्य योनि में करना है। मतलब ब्रह्म को जानना, आत्मा को जानना, उसका साक्षात्कार करना। थैंक यू।